हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग उर्दू का लगभग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक होगा 9वां टॉपिक होगा, यानी 9 चैप्टर हो जाएगा आपका उर्दू का, जो क्लास 10th या बिहार बोर्ड में जो चलता है ना, इस उर्दू को हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बनाया था, जिन्होंने हिंदुस्तान के जो आइन को निर्माण किया था, उन्हीं के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है, एक मजमून है। इससे पहले हम लोग अदब की पहचान पढ़ाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान के आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे ये बुक जो है आपका, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ करके समझाते हैं क्या है, तब इसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है उनको समझाएंगे। यहाँ लिखा हुआ हिंदुस्तानी आइन के मेमार, हिंदुस्तानी आइन यानी हिंदुस्तान के संविधान का जो मेमार है, इसका निर्माता है, उसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ हिंदुस्तान के अक्सरती समाज में, अक्सरती मतलब अक्सर, ज़्यादातर या कसीर तादाद जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान के अक्सरती समाज में कुछ लोग पसमानदे तबके माने जाते थे। मतलब पसमानदा का मतलब होता दबा कुचला हुआ, नीचे तबका के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से समाज में ना कोई उनका फिक्र करता था और न उनसे प्यार करते थे, बल्कि वह लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे। जो लोग जो है ना नीचे जात के थे, उनको नफ़रत और हक़ारत का नज़रअंदाज करके देखे जाते थे। उन्हें अछूत कहा जाता था। अछूत जिसको हम लोग क्या करते, छूते नहीं थे, समझे। ऊंचे जात के लोग उन अछूतों के दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे। जो लोग बड़े बड़े जात के थे ना, वो लोग जो छोटे छोटे जात के पास नहीं आते थे। उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, ना उनके तालाबों के पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर नहीं जा सकते थे। जो लोग छोटे जात के थे, अछूत कहा जाता था। ना ही उसके बड़े लोगों के तालाब में पानी पी सकते थे, ना ही वह मंदिर जा सकते थे, ना किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों और गलियों में झाड़ू लगाना था। जो छोटे छोटे जात के थे, उनका काम था सड़कों और गलियों में क्या करना, झाड़ू लगाना था, समझे। जूते बनाना और जूतों की मरम्मत करना, बेद के टोकरे बनाना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना, यही काम था छोटे छोटे जात का। सैकड़ों वर्षों तक यह अछूत गरीबी, जहालत और जानफशानी का मतलब शोषण और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार खानदान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है। तो देखिएगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, एक छोटे जात के से ताल्लुक़ रखते थे, जिसके साथ बहुत सारी परेशानियां सामना करना पड़ा। जैसे तालीम पर हो, मंदिर जाने के लिए उसे इजाज़त नहीं दिया जाता था। कहा जाता था उनका काम सिर्फ क्या है, झाड़ू लगाना, जूते बनाना और मरे मुर्दे जानवरों को खाल उतारना था। यही काम था जो छोटे छोटे जात के। आपको देखे होंगे कि सनातन धर्म में क्या कुछ किया है, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही शूद्र जात के मानने वाले थे कौन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन का निर्माण कर दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण किया और पूरे देश अमन व चैन सुकून से ज़िंदगी से चल रहा है देश। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अम्बेडकर एक अछूत मराठी बोलने वाले महार खानदान। प्रश्न आएगा, सवाल देगा कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन सी ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे, तो मराठी ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे, ये याद रखोगे। तो यही है, अम्बेडकर एक अछूत मराठी बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। महू सेंट्रल जो ना आज मुंबई में पड़ता है, वही मुंबई में एक मराठी ज़बान बोलने वाले, एक अछूत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुए थे। देखिए, वालिद का नाम जो है ना रामजी मालूजी सकपाल है। सवाल आएगा कि उनके वालिद साहब का नाम क्या है, रामजी मालूजी सकपाल है, जबकि वालदा का नाम भीमबाई। वालदा का नाम क्या है, भीमबाई। तो ये सब पॉइंटों को याद रखोगे। अगला है, अम्बेडकर अपने वालदेन के माता पिता
वालिदैन के 14वीं और सबसे छोटे औलाद थे। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खानदान जो है ना जहालत से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसी वजह से देखें कि उनके वालिदैन के 14 यानी बच्चे थे, उनमें से सबसे जो छोटे थे ना कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मतलब उनके जो भाई बहनों में लगा करके कुल 14 फैमिली से थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटे कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। सब लोग उन्हें प्यार से भीमा कहते थे। किसे? भीमराव अंबेडकर को बचपन में से भीमा भीमा कह करके पुकारते थे। जिस तरह देखे होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुने होंगे ना, उससे रेनवा रेनवा कह करके बुलाते थे। उसी तरह जो है ना अंबेडकर जी को भीमा कहते थे। लेकिन उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने कौन नाम से तालीम मुकम्मल की? भीमराव अंबेडकर के नाम से तालीम मुकम्मल की थी अंबेडकर जी। अपने दादा मालू जी की तरह उनके वालिद जी सखपाल बरतानवी, अच्छा बरतानवी का मतलब था अंग्रेजी है ना, बरतानवी या सरकार की फौज में मुलाजिम थे, अंग्रेजी सरकार के फौज में मुलाजिम थे। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। कौन? राम जी जो है ना 14 बरस तक क्या हुआ, यानी बरस तक क्या हुआ, स्कूल में हेड मास्टर रहे। सबकदोशी का मतलब रिटायर के वक्त उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। प्रश्न आएगा कि रिटायर के वक्त जो है ना यानी उनके दादाजी का जो इसमें राम जी क्या बने? मेजर बने। और भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थे कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सबकदोश हो गए। उनके वालिद साहब भी जो ना फौज की जो मुलाजमत मिला था, नौकरी मिला था, वहाँ से भी उनका क्या हुआ? रिटायर हो गए थे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मात्र 2 वर्ष के थे। भीमराव 6 साल की ही थे कि उनकी माँ भीमबाई का इंतकाल हो गया। मतलब 6 साल के ही थे कि उनकी माँ जो है ना भीमबाई का क्या हुआ? इंतकाल हो गया। चुनांच राम जी की बहन ने खानदान की देखभाल शुरू कर दी। मतलब उनकी माँ का जो है ना देहांत हो गया, मृत्यु जब हुई 6 साल जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तभी मौत हुए, तब उनकी बहन जी ने क्या किया? उनकी देखभाल करना शुरू कर दिए। देखिए आगे आइए। BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। तो प्रश्न आएगा, सवाल देगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर BA करने के बाद कौन से कॉलेज में दाखिला लिया था? तो उस कॉलेज का नाम क्या है? तो ये याद रखोगे। तो इस कॉलेज का नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने क्या किया? दाखिला लिया। अगला पॉइंट है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए। आपको मालूम होगा जब हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान में क्या हुआ? कानून को नाफिज किया गया, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वजीर कानून यानी कानून मंत्री बनाया गया था। समझे? ये याद रखोगे यहाँ से। अगला पॉइंट है 14 वर्ष की उम्र में, देखिए यहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि 14 वर्ष की उम्र में 5वीं दर्जा के तालिबे इल्मी के ज़माने में उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने ऊंची जात की तालीम याफ्ता खानदान से खातून से शादी की। यानी उनके बचपन में ही शादी हो गई थी। कितने? मात्र 14 बरस के थे और 5वीं दर्जा के तालिबे इल्म थे। उनकी शादी जो है ना 9 बरस की एक लड़की थी जिसका नाम थे रामाबाई, उसी रामाबाई की से क्या उनकी शादी हो गई। लेकिन रामाबाई किसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इनके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं? एक ऊंचे खानदान से ये तालीम याफ्ता खातून से उनकी शादी होती। किनका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला ये देखिए, अंबेडकर की मादरी जबान कौन थी? मराठी। अभी पहले भी बताए थे कि अंबेडकर जो ना मेन जो भाषा को बोलते थे उनका भाषा का नाम है क्या? मराठी जबान बोलते थे। समझे? अगला है भीमराव ने बुद्ध मजहब को कबूल किया और बौद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर होता, खुदा का इरफान। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने कई तरह का यहाँ पर परेशानियां का झेलना पड़ा। इसी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सनातन को छोड़ करके उन्होंने बाद में क्या हुआ? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। समझे ना? सुने हो ना, बौद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि। समझे? इसका मतलब होता है मैं बौद्ध धर्म यानी धर्म में जाता हूँ, इसका शरण में जाता हूँ। यानी बाबा ये भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध मजहब को कबूल किया और बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर होता है, खुदा का इरफान यानी खुदा से क्या करना? लो लगाना, मिलना। अगला है इंतकाल। देखिएगा ना
5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात वो सोने गए थे तो बिस्तर पर ही वफात पा गए। मतलब 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात, वो काली रात जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सोने गए और वहीं सोते रह गए, समझे ना, उनका मौत हो गया। कितना तारीख ये याद रखोगे, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात सोने गए थे, उसी दौरान उनकी क्या हुआ, मौत हो गया था। अब अगला एक क्वेश्चन है, देखिए ये हम जितना लिखे हैं ये सब पॉइंट है आपका मारूजी सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना बोर्ड में, तो यहाँ से आपको सहायता मिलेगा। इनके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। इनके अलावा देखिएगा हम जितने भी पॉइंट पढ़ाते हैं, पॉइंट के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है हर टॉपिक का। तो इसीलिए आप यहाँ बने रहिए, पढ़िए, हर टॉपिक को फेयर करते चलोगे। देखिए एक क्वेश्चन है, हमको मेनली 3 क्वेश्चन लिखाना है इस टॉपिक में। तो एक क्वेश्चन है, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा यानी का सलूक कैसा था। मतलब स्कूल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जितने भी तलबा थे और असातिज़ा का मतलब उस्ताद जितने थे, उनके साथ कैसा बर्ताव, कैसा सलूक करते थे। तो यही लिखा हुआ है। इसका आंसर हुआ, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा नफरत और हकारत की नज़र से देखते थे। नफरत और हकारत का मतलब नीचे जात की, यानी हकारत की नज़र से देखते थे। आपको मालूम होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है ना तालीम हासिल करने के लिए जब स्कूल जाते थे, इसको स्कूल से क्या कर रहे थे, यानी गेट के यानी स्कूल से बाहर इसको बैठने के लिए कहते थे। तमाम बच्चे के जो है ना दिमाग में ये बात को, जहर को घोल दिया गया था कि ये नीचे जात के है, उसके साथ अगर बैठोगे तो तुम्हारे क्या होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया गया था उस समय। लेकिन इतना तकलीफ सहने के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एक पढ़े और इकोनॉमिक्स में आप ये आगे बढ़े, इसके बाद पॉलिटिक्स साइंस को पढ़े, समझे। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अच्छा महारत हासिल किया और हमारे हिंदुस्तान के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के था। तो चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं और 2 क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भीमराव का खानदान मुंबई यानी बम्बई जाकर क्यों बस गया। पहले क्वेश्चन क्या था, अब ये दूसरा क्वेश्चन, भीमराव का खानदान जो है ना बम्बई जाकर क्यों बस गया। तो यहाँ आंसर है, भीमराव का खानदान बम्बई जाकर इसलिए बस गया क्योंकि रामजी सितारा के फौजी स्कूल में उस्ताद थे। सितारा एक जगह का नाम पड़ता, वहीं के क्या थे, उस्ताद थे। यहाँ लिखा होगा जहाँ चंद सालों के बाद उनकी मुलाजमत खत्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, सितारा को छोड़ने का फैसला कर लिया और बम्बई जाकर बस जाने का इरादा कर लिया। चुनांचे इस फैसला के तहत राम जी अपने बाल बच्चों के साथ बम्बई जाकर बस गए। समझे, इस तरह लिखिएगा, आंसर आपका नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान करें। मुख्तसर मतलब शॉर्ट में बयान करें भीमराव अंबेडकर के आइन के बारे में। आइन का मतलब संविधान। देखिए भीमराव अंबेडकर ने मुल्क व कौम की अहम खिदमत अंजाम दिए कि नहीं, खिदमत की जमा क्या होगा, खिदमत। इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान, अच्छा एक होता कदीम और एक होता जदीद। जदीद का मतलब होता है वर्तमान, मौजूदा, इसी को हम लोग बोलते हैं जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में, यानी जदीद हिंदुस्तान को बनाने में मेमारों में होता है उनका शुमार। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कार्य का फहरिस्त है बहुत लंबा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम मुख्तसर में किया है, लेकिन नहीं, बहुत ही लंबी फहरिस्त में है। वह अमली सियासत मतलब सियासत का मतलब पॉलिटिक्स के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो मुल्क के आइन साजी का मरहला दरपेश हुआ। जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आइन का मसला पेश आया, समझे बात को, यही तो आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी में भीमराव इस कमेटी के क्या है, सदर बनाए गए। सुने ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का सदस्य, यानी संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य, इसी को हम लोग बोलते हैं दस्तूर साज कमेटी में भीमराव इस कमेटी के सदर बनाए गए और उन्हीं की सदारत में
सदर का मतलब अध्यक्षता में मौजूदा आईन हिंदुस्तान की तकमील की गई। तकमील का मतलब निर्माण किया गया। तो इस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हालात ज़िंदगी पर हमने क्या किया है, कुछ टिप्पणी किए हैं, उनकी रोशनी डालने की कोशिश किए हैं। बाकी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण के कुछ आवेदन पत्र हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे को। तो चलिए अब यहीं तक जब तक उतार लीजिए, इसको पढ़िए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। बाकी स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद, जय भारत।